आप सभी को गुड लक चैनल पर स्वागत है। कैमरामैन अनीस स्टार के साथ मैं दिलीप कुमार। गुड लक से आज हम लोग नया संसद भवन के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग नया संसद भवन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नया संसद की ओर। हम लोग बात करते हैं नया संसद भवन के बारे में। तो नया संसद भवन के बारे में हम लोग इस जानेंगे कि नया संसद भवन कब बना, कौन उद्घाटन किए, कितना कि भूमि था, कै मंजिला भवन था, कैसा आकार के था, है ना, कितने मुख्य द्वार हैं, कितने अन्य द्वार हैं, उसमें कि लोकसभा के सीटों के बैठनों की संख्या कितनी है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को बैठने के लिए कितनी संख्या है, अगर संयुक्त अधिवेशन हो तो उसमें कुल कितने सदस्य बैठेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो हम लोग नया संसद भवन के बारे में जब जान रहे हैं तो हम लोग देखते हैं नया संसद के भवन के बारे में। तो देखिए, हम लोग नया संसद भवन पूछेगा कि नया संसद भवन, तो नया संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था। तो आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखा गया था। लेकिन नया संसद भवन, तो नया संसद भवन का आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को। लेकिन नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। तो नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। किसने किया, क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नया संसद भवन का उद्घाटन किए। ठीक है, लेकिन आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को और 28 मई 2023 को क्या किया गया, उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब हम लोग बात समझते हैं आकार कैसा है। तो आकार नया संसद भवन का आकार कि त्रिभुजाकार है। कैसा आकार के है, त्रिभुजाकार है। लेकिन मंजिला, इसे हम लोग छाता बोलते हैं। तो मंजिला कैसा है, 4 मंजिला, मतलब 4 मंजिला कि 4 मंजिला के रूप में मंजिला बनाया गया है। तो मंजिला कितना है, मतलब 4 मंजिला है और आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। लेकिन जो नया संसद भवन बना वह कितना क्षेत्रफल में बना, तो 64,500 वर्ग मीटर में बना। क्षेत्रफल कितना लगा नया संसद भवन बनने के लिए, तो 64,500 वर्ग मीटर लगा। लेकिन नया संसद भवन जो त्रिभुजाकार है, 4 मंजिला है, इतना भूमि लगा, उसमें कै गो मुख्य द्वार बनाएगा। मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं तो मुख्य द्वार की संख्या कितनी है बाबू, 3। पूछता है एग्जाम में कि मुख्य द्वारों की संख्या कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो मुख्य द्वार के हम लोग नाम समझिएगा। एगो कोची ज्ञान द्वार, एगो का नाम है ज्ञान द्वार, एगो का नाम है शक्ति द्वार, एगो का नाम है कर्म द्वार। एगो का क्या नाम है, कर्म द्वार। तो मुख्य द्वार हम लोग समझ गए। मुख्य द्वार कितने हैं, 3 है, ज्ञान, शक्ति और कर्म। तो ज्ञान के साथ शक्ति भी लगाइए और अपना कर्म करते रहिए, तो याद भी हो गया। अब हम लोग बात समझते हैं, इस चीज़ तो हम लोग समझें, लेकिन वहाँ पर हम लोग राज्यसभा, नया संसद भवन में कि राज्यसभा एगो होंगे, एगो लोकसभा होंगे। तो राज्यसभा में कुल सदस्य बैठने के लिए क्षमता कितना है, तो 384। कितनी है, 384। अब राज्यसभा से बारे में बात समझ लिए हैं। तो राज्यसभा का कि सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 30 वर्ष, है ना। अब बाकी बाद में उसको बताया जाएगा। लेकिन हम लोग लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा में जो नया कि संसद भवन बना है, उसमें कि लोकसभा का बैठने के लिए कितना सीट होना चाहिए, तो कम से कम 888 सीट है। कितना बैठने के लिए है, 888। अब बात समझ लीजिएगा, लोकसभा में कितना है, 888, और राज्यसभा में कितना है, 384। अब हम लोग बात समझते हैं, ये क्या है, लोकसभा में 888। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए समझ लीजिएगा न्यूनतम उम्र कितना वर्ष है, 25 वर्ष। कितना वर्ष है, 25 वर्ष। इनका कि कार्यकाल बाबू 6 वर्ष है। राज्यसभा का इनका कितना वर्ष है, 6 वर्ष है कार्यकाल। और इनका कि कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष।
5 वर्ष। लेकिन हम लोग उसको बारे में बाद में बात जानेंगे। लेकिन राज्यसभा में हम लोग 384 समझे सीट, और लोकसभा में कितना 888। लेकिन जब लोकसभा जो है तो उसमें आंतरिक जो आकार है उसमें क्या चीज़ का चिन्ह बनाया गया है, तो कमल का चिन्ह। क्या चीज़ का? कमल। तो कमल आप लोग जान रहे हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय फूल का प्रतीक को डाला गया है कहाँ पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा को हम लोग कौन सदन कहते हैं बाबू? उच्च सदन। कौन सदन कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और लेकिन लोकसभा में अब बात आ सकता है कि राज्यसभा में जब आंतरिक रूप से अंदर की ओर ढांचा बनाया गया है कैसा? कमल का आकार का। लेकिन लोकसभा में कैसा बनाया गया है? तो लोकसभा में जो है कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर। तो मोर का आकृति बनाया गया है। आंतरिक वाले क्या है? मोर का आकृति। और लोकसभा का हम लोग कौन सदन कहते हैं बाबू? निम्न सदन। निम्न सदन कहते हैं। अब बात रहा राज्यसभा और लोकसभा। आप लोग सिर्फ याद रखिए, लोकसभा में 384, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में जो है कि 384। राज्यसभा में आंतरिक ढांचा कमल, कमल का जो है कि फूल है, और लोकसभा में जो है क्या है? राष्ट्रीय पक्षी जो है कि मोर के आकलन किया गया है। लेकिन अगर पूछ देवे कि संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक कब होगा? जब लोकसभा, देखिए संयुक्त बैठक दोनों मिलाकर, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों को 384 राज्यसभा वाला और लोकसभा वाला 888 दोनों मिलावेंगे तो संयुक्त बैठक में बैठने के लिए कितना होना चाहिए? 1272। 1272। अब हम लोग बात समझते हैं, ये तो हम लोग समझ लिए। लेकिन हम लोग बात समझे मुख्य द्वार की संख्या 3। लेकिन अगर खाली पूछ देवे कि द्वार ऐसे कै गो है, तो ऐसे द्वार अगर पूछेगा तो आराम से बताइएगा 6 गो है। गज, अश्व, मकर, गज द्वार, अश्व द्वार, मकर द्वार, फिर कुछ है हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और सरदुल्ला द्वार। ये जो है कि द्वार है। और मुख्य द्वार पूछेगा था 3। आप लोग इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आप बात समझ लीजिए, मुख्य द्वार है 3 और अन्य द्वार पूछेगा तो 6। कन्फ्यूजन नहीं है। आप देखिए जो नया संसद भवन बना है, तो उस संसद भवन में जो परिसर है तो उसमें एक बरगद का पेड़, जो बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है ना, वही चीज़ का उसी का जो है कि क्या किया गया है? परिसर में क्या चीज़ का? बरगद के द्वारा अंकित किया गया है। ठीक है, परिषद का बरगद के द्वारा। लेकिन वही पुराना संसद भवन के, तो पुराना संसद भवन में हमारा जो देश के अन्य तरह से जो है कि संसद भवन चलते रहा, तो उसमें तरह तरह के नियम बना, तरह तरह के कानून बना। तो उस पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहेंगे। क्या कहेंगे? संविधान सदन। ये भी एक क्वेश्चन है। संविधान सदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संविधान। पुराने संसद भवन को क्या कहते हैं? संविधान सदन। अब हम लोग बात समझ लेते हैं कि जब नया संसद भवन बना तो उसमें 75 रुपये का सिक्का का आकलन किया गया। कितना रुपया का? 75 रुपया का, नया संसद भवन को बनने के लिए। ठीक है, 75 रुपया का क्या है? सिक्का का। अब बात समझ लीजिए, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो टाटा के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण। लेकिन डिजाइन कौन बनाया? तो बिमल पटेल के द्वारा क्या चीज बनाया गया? जो नया संसद भवन त्रिभुजाकार जो है, 4 मंजिला है, उसका बिमल पटेल द्वारा डिजाइन बनाया गया। लेकिन वहाँ पर एक जब संसद भवन के जो उद्घाटन हो रहा था तो एक सेंगुल, क्या है? सेंगुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पे बारे में समझ लीजिएगा। सेंगुल जो है सो बहुत अच्छा इस तरीका से सिंगुल रहेगा। और उस सिंगुल में जो है ना, शीर्ष पर नंदी बैल, शीर्ष पर यहाँ पर जो है ना कि नंदी बैल की तरह है। और नंदी बैल जो है, ये जो शीर्ष को ऊपर वाले को कहते हैं शीर्ष, वही नंदी बैल पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन में कि नंदी बैल किस लिए प्रतीक है? तो याद रखिएगा, नंदी बैल न्याय के लिए प्रतीक। क्या चीज के लिए प्रतीक है? नंदी बैल न्याय के लिए प्रतीक है। बैल की तरह चित्र अंकित है कुछ में, सिंगुल में। लेकिन ये जो सिंगुल जो है सो कहाँ से लिया गया है? तो चोल साम्राज्य से। कहाँ से? चोल साम्राज्य। और ये कहाँ पर, कौन राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु हम लोग साउथ में जानवे करते हैं, दक्षिण तरफ है ना। तो आप बात समझ लीजिए,
नया संसद भवन के बारे में हम लोग जाने, लेकिन नया संसद भवन के बारे में जाने सारा रामायण तो बता ही दिया गया, लेकिन कहिए कि सारा बता दिया गया, लेकिन बना कहाँ? तो याद रखिएगा, हमारा देश की राजधानी नई दिल्ली है, वहीं पर नया संसद भवन का निर्माण किया गया है ना। तो आप बात समझ लीजिए, इससे आप लोग को क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आवेंगे, इस पर जरा से ध्यान देना है। और सिंगुल एक बात और समझ लीजिएगा, सिंगुल जो है हिंदी हिंदू, इसके लिए प्रतीक के लिए क्या लिया गया है? सिंगुल लिया गया है। तो नया आप लोग को संसद भवन के बारे में बताया गया और आप लोग को समझ में आया। और अगर कहीं पर अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और आप सभी को नया संसद भवन के लिए बनने के लिए गुड लक और थैंक्स, और देश उन्नति करे। थैंक्स।